हाँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स या मेरे भाई बहनों जो सुन रहे हैं सबको नमस्ते। अभी 25 तारीख को एक एग्ज़ाम होने जा रहा है। 25 तारीख से लगातार 25, 26, 27, 28 इस प्रकार से एग्ज़ाम होने जा रहा है। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है राजस्थान का और काफ़ी लाखों स्टूडेंट इसमें बैठेंगे। देखो, ये एग्ज़ाम जो रीट का अभी फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके लिए मैं आपको कुछ इतने अच्छे फैक्ट दूंगा जिसको आप फॉलो करके और इस पेपर को आप आसानी से पास कर पाओ। एंड तक आप मेरे इस वीडियो को देखना। और मैं इस चैनल पर स्पेशली आपके लिए स्पेशल चैनल बनाया है और जो रीट के स्पेशल विद्यार्थी है, सिर्फ मैं उनको कैसे इस परीक्षा को पास करना है, मैं तमाम इस वीडियो के अंदर वो पूरी बातें बता दूंगा, जिसके चलते आप टोटल इसको पहले से लेकर लास्ट तक देख करके आप अगर उन पॉइंट्स को अपने जीवन में यानी एग्जामिनेशन हॉल में अपना लिया तो मानकर चलना आपका 99.99% सिलेक्शन है वो पक्का है। देखो, सबसे पहले जो मैं पहली बात कर रहा हूँ, आप चाहे मेरे प्रत्येक पॉइंट को आप नोट कर लेना, एक रजिस्टर लेकर के नोट कर लेना और ये जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट तक भेज देना, ताकि वो जो भी आपके पेपर में जिनकी तैयारी भी कमज़ोर है, निश्चित रूप से उनको किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं होगा और वो सब के सब अच्छे अंकों के साथ में परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम है, उसमें पहला जो गाइडलाइन दिया हुआ है वो है कि आप एग्ज़ाम में 1 घंटा पहले आप अपने सेंटर पर पहुंच जाए। 1 घंटा के बाद में पहुंचने वाले स्टूडेंट हैं उसको गवर्नमेंट परीक्षा हॉल में नहीं बिठाएगी, पहली बात। दूसरी बात, इस बार एक नया नियम है कि कोविड-19 है उसको लेकर के अरे आपको मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा न हो कि अपने घर से मास्क न लेकर जाएं। आप मास्क लेकर जाएंगे जिससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट निर्देश है इस परीक्षा के लिए वो है कि आप अपना जो प्रवेश पत्र है, जिसको ई प्रवेश पत्र बोलते हैं, वो आप किसी भी ई मित्र की शॉप से आप निकलवा करके और आपको लेकर जाना है, वो निकलवा लेना। जितने एग्ज़ाम हैं उनके अलग अलग लगेंगे, जैसे आपका हिंदी से दे रहे हो, एसएसटी से दे रहे हो, आप साइंस से दे रहे हो या जिससे भी, ठीक है। कई स्टूडेंट हैं वो एक से अधिक एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उनको उस हिसाब से ले जाएंगे। चौथी इसके अंदर बात है कि आप अपना एक पारदर्शी बॉल पॉइंट जैसे ये पेन है, इस प्रकार का जिसमें अंदर वाली रिफिल है वो आर पार दिखाई दे, इस प्रकार का पेन आपको लेकर जाना है। पांचवी बात है कि उसके ऊपर पासपोर्ट साइज की फ़ोटो जो उसमें प्रवेश पत्र पर कॉलम दिया गया है, आप उसको स्टेपल न करें, आप उसको चिपका कर ले जाएं, ठीक है। और हो सके तो एक फ़ोटो आप साथ लेकर जाएं, किसी भी परिस्थिति में अन्य आपको वो उतर जाती है या गुम हो जाती है, ऐसी स्थिति में वो आपके पास में पड़ी हुई फ़ोटो है वो आपके काम आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि परीक्षा हॉल के लिए आप हमारी खुद की पहचान के लिए पास एक फ़ोटो युक्त एक पहचान पत्र हमारे पास होना ज़रूरी है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो अपना पैन कार्ड हो या अन्य पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो या अन्य कोई भी आपके पास जो एक वैलिड आपको आइडेंटिफाई करे कि भाई आप ये हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं साथ ही बात करूं तो विशेष तौर से ड्रेस कोड की बात आती है और वहाँ दिक्कत आ जाती है। देखो, ड्रेस कोड आप हाफ बाजू की, क्योंकि अब समर आ गया है तो ड्रेस कोड पहले से तो वेबसाइट पर दिया हुआ है, लेकिन आप हाफ बाजू की कोई भी शर्ट टी शर्ट पहन कर जाएं, जीन्स पैंट नए पहने, जूते अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपसे खुलवा दिए जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। और जो महिला वर्ग है, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो अपना आभूषण है, कीमती जेवरात है, वो अपने घर पर छोड़कर जाएंगे, आपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आप रखें, ठीक है, क्योंकि उससे कोई बड़ा नुकसान न हो। और इसके अलावा अपना अन्य सामग्री आप कुछ भी लेकर एग्जामिनेशन हॉल पर नहीं जाएंगे, आपको कोई भी सामग्री लेकर जाने की अनुमति नहीं है।
अब ये तो आई हमारे परीक्षा हॉल में, हमें ले जाना क्या है उससे समझ। अब बात आती है कि पेपर को जब पास करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि आपको ओमार दी जाएगी तो सबसे पहले ऊपर लिखा मिलेगा उसमें रोल नंबर, स्टूडेंट के रोल नंबर। जैसे मेरे पास एक ओमार के अंदर सीट आती है ना, तो उसमें रोल नंबर है। अगर हम रोल नंबर नहीं भरते हैं सही तो 5 नंबर हम पहले से पिछड़ जाएंगे। ठीक, रोल नंबर सही नहीं भरने पर हमारे 5 नंबर हैं वो पहले से कट जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या करना है, अन्य जो सामग्री है जहाँ पर भरने हैं वो आराम से पहले भरें। आपको 15 मिनट, पेपर से पहले 15 मिनट आपको वो टाइम दे दिया जाएगा और उसको आराम से आपको करना है। अब सबसे पहले वहाँ पर किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आराम से बैठ करके अपने इष्ट देव को, अपना जो भी रिमेम्बराइज है तो आप एकदम विथ कॉन्फिडेंस के साथ में बैठे, बिल्कुल कोई भी एजिटेशन आपके अंदर न हो। आप कॉन्फिडेंस के साथ में बैठना कि आज जो पेपर आएगा वो पेपर मेरा है, वो पेपर किसका है, मेरा है। ये आपको दावे के साथ में बैठना है। और जो इस प्रकार के दावे के साथ में जो बैठता है स्टूडेंट, उसका चयन निश्चित है, उसको भले ही कम आ रहा हो। नेक्स्ट, अगर अब आपको पेपर आपने लिया, ओमार भर दी, उसके बाद में क्या करना है, आपको करना है कि सबसे पहले हम जब घर से तैयारी करने जाते हैं या तैयारी करके जाते हैं तो हमें पहले से पता है कि हमें हिंदी वाला है वो पर्सन पहले ज़्यादा आ रहा है या जीके वाला ज़्यादा आ रहा है, राजस्थान जीके वाला ज़्यादा आ रहा है। तो आपको तय करना है, उसमें 2 ही फैक्ट है, ज़्यादा नहीं है। एक तो हिंदी का है यानी एसएसटी का है, या जिसके गणित विज्ञान है उनको गणित विज्ञान वाला है, वो 60 नंबर का तो अलग है और अन्य जो बचने हैं वो अलग है। तो उसके बारे में मैं आराम से आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप पहला प्रश्न उठाइए और अगर आपको 100% उसका प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो आप उसको भरें। अदरवाइज अगर 2 में भी डाउट आ रही है तो एक बार आप पेपर को हल नहीं करें। ठीक, अब बात आती है कि इस तरह से चलते चलते आप पहला प्रश्न पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, ऐसे करते करते लगातार आप पढ़ते गए और आपके 150 में से लगभग मान लीजिए 110% आपने सही कर दिए, आपने फर्स्ट चांस में सही कर दिए, तो एक बार छोड़ दीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है, यार मेरे लिए ये प्रश्न इजी था तो इसके तो मेरिट हाई जाएगी। देखिए, आप आरबीएससी की पेपर उठाकर देख रहे हो, मैं पिछले 10 साल से इस चीज़ का अवलोकन कर रहा हूँ कि कभी भी मेरिट है वो इतनी ज़्यादा नहीं जाती जितना हम सोच लेते हैं। और हम क्या कर देते हैं, कम से कम 15 या 20 प्रश्नों के उत्तर हम क्या कर देते हैं, जो हमें 2 में से ऑप्शन में आ रहे हैं उसमें से हम लोग वहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। तो ऐसी गलतियाँ अब की बार हमें नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ करते हैं, वो एक बार तो कर देते हैं। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आज, एक टीचर होने के नाते, एक कोचिंग का शिक्षक होने के नाते, एक कोचिंग का टीचर होने के नाते, वैसे ही बहुत सारे टीचर आपने जहाँ से भी पढ़ा है, आपके कुछ आइडियल रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, तो वो मार्गदर्शकों ने जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, सेम सब ने वही बात बताई है आपको। फिर भी हम लोग गलतियाँ कहाँ कर देते हैं कि पेपर तो 150 नंबर का था, उसको हमने जो अपना निर्धारित समय है उससे आधे घंटा पहले कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि हमारे कुछ छूटे हुए प्रश्न है उसको सोच लेते हैं, यार अब क्या होगा, 1/3 क्या होता है, 1/3 क्या होता है। अगर हम हमारे 10 प्रश्न कर लेते हैं और हमारे 3 प्रश्न इसमें से सही हो जाते हैं तो बराबर हो गया। तो यही जो सोच है हमारी, यह हमें माइनस में ले जाती है। और हम क्या करते हैं, वो प्रश्न जो हमें नहीं आ रहे थे, हमने नहीं पढ़ा था और हल्का हल्का सा अचेतन मन में हमारे उत्तर उसके थे, वो प्रश्न हम कर देते हैं। और ऐसे प्रश्नों के उत्तर मान लीजिए हमने 25 दिए, 25 में से आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल का इतना प्रेशर होता है कि वो 25 प्रश्न आपको धुंधले धुंधले याद है ना, वहाँ पर उन 25 में से 15 प्रश्नों का उत्तर आपके सही लगेगा या 15 का प्रश्न है वो सही लगेगा नहीं,
5% का ही उत्तर सही लगेगा। सॉरी, मैंने 15% गलत बोल दिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारी थोड़ी सी एजुकेशन पावर बढ़ जाती है, तो वहाँ पर हिचकिचाहट है। आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं करना है। आपने जहाँ जिस गाइड से पढ़ा है वो पोर्टेबल है। और एक अब जो अंतिम 3 दिन का टाइम है, और 3 दिन पहले मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सबके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो कि इसके अंदर आप इसको एक बार इस वीडियो को जांच करके आप उस अपने एग्जामिनेशन में पूरे में से पूरे अंक ला सकते हो। फिर बात ये आती है कि इस पेपर को अगर आपके 150 में से 110% सही कर दिए, तो वहाँ पर पेन है ना, आपको उठाया उस पेन को छोड़ दीजिए। आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है आगे बढ़ने की। 110 नंबर जो प्राप्त कर लेता है उसका निश्चित सिलेक्शन हो जाता है। 101/3 माइनस मार्किंग बहुत होती है। चौथी गलती जो हम लोग कर लेते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस है। उसमें से 2-1% हम गलत कर देते हैं, ठीक है, वो 2-1% हम गलत कर देते हैं। क्या होता है कि चारों ऑप्शन पढ़े बिना, मान लो राजस्थान की पहले गैस तापीय विद्युत परियोजना का नाम पूछा और हमने वहां पर दिया हुआ ऑप्शन है राउतबाटा चित्तौड़गढ़, एक ऑप्शन दिया हुआ सूरतगढ़, अब एक ऑप्शन दिया हुआ है अंताबारा। अब हमने तो क्या कर लिया, एक रट्टा रटाया था, क्योंकि आजकल हम लोगों ने वन लाइनर भी बहुत पढ़ रखी, तो रट्टा रटाया उत्तर दे दिया हमने। पहला दिया अंताबारा, अब या सूरतगढ़ दे दिया। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो सूरतगढ़ है वो राजस्थान का पहला थर्मल पावर है, वो सूरतगढ़ है। लेकिन पहली अगर गैसीय की बात करते हैं तो वो अंताबारा आएगी, और अगर पहली आणविक की बात करते हैं तो वो राउतबाटा चित्तौड़गढ़ आएगी। तो हम क्या करते हैं, और कॉन्फिडेंस में उत्तर दे देते हैं। ऐसे नहीं करना है, चारों ऑप्शन पढ़ें, तसल्ली से आप प्रश्न को हल करें, तो टिक करें कि भाई इसका प्रश्न ये है, ये पहला ऑप्शन पढ़ा, ये नहीं है उसका उत्तर, ये दूसरा, ये भी नहीं है, तीसरा ये भी नहीं है, हुआ क्या, ये चलो। इस तरह से आप करके आपको करना है, और वो पोर्शन आपको पहले हल करना है जिसके ऊपर आपको कमांड ज़्यादा है। तो शायद यह आज मैं जो जितनी भी बातें मैंने बताई है आप अच्छे से आपने रिमेंबर कर ली होगी, और आप सब लोग अच्छे से जाना। मेरे सभी स्टूडेंट्स जो मेरे यहाँ पर रेट की कोचिंग की है, या मेरे पूर्व जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, सबके लिए मैं ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, गॉड से दुआ प्रार्थना करूंगा कि आप सबका इस बार गवर्नमेंट में चयन हो जाए, और राजस्थान के अंदर जो रेट परीक्षा में बैठने वाले मेरे छोटे बड़े सभी जो भाई बहन हैं उनके लिए, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। भगवान आपको इस परीक्षा में पास करवाए। आपने और आपके परिवार में जो सपने देखे वो सब सपने आपके साकार हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको अगेन आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।